मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, माया हमें सोचने पर बाध्य करती है कि ईश्वर अप्राप्य है। अतः यह कदापि न कहें कि आप स्वर्ग के साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, अर्थात ईश्वर का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ रखने के लिए इस भ्रामक विचार को माया यानी कि शैतान आपके मन में डाल देता है। आप नश्वर प्राणी नहीं हैं। जब मैंने अपने गुरु से यह सुना तो मैं आनंद विभोर हो गया। उसके पश्चात मैंने स्वयं को एक पापी मानना बंद कर दिया। आपको भी स्वयं को पापी नहीं मानना चाहिए। यह आपके अंतर में ईश्वर के प्रतिबिंब का अपमान है, आपकी आत्मा का अपमान है। किसी अन्य व्यक्ति को भी यह अनुमति न दें कि वह आपको पापी कहकर पुकारे। इससे क्या अंतर पड़ता है कि कल आप क्या थे? आप ईश्वर की संतान हैं, आज भी और सदा के लिए भी। कौन आपको ईश्वर के साम्राज्य यानी कि ईश्वर की उपस्थिति से दूर रख सकता है? आपको इस प्रकार अनुभव होना चाहिए, परंतु वैज्ञानिक विधि से आपको उनकी खोज करनी चाहिए। धर्म विज्ञान ध्यान में प्रयास करना है जब तक कि ईश्वर आपके लिए वास्तविक न बन जाए, जब तक कि आप यह न जान लें कि केवल ईश्वर ही वास्तविक है। मैं संसार की भ्रांतियों को समझने के लिए शमशान भूमि में जाकर प्रार्थना किया करता था, जंगलों में जाकर पुकारा करता था। मैंने एक अटारी में स्वयं को बंद करके तब तक अनवरत बिना रुके प्रार्थना की जब तक कि वह अनुभूति मुझे प्राप्त नहीं हो गई। मैंने अपनी जगन माता ईश्वर के चरणों में दहकते हुए, धुआं छोड़ते और खोलते हुए संसार देखे हैं। उनके ज्ञान के प्रकाश में मेरी संपूर्ण नश्वरता समाप्त हो गई है। ध्यान करना धर्म का सच्चा अभ्यास है। ध्यान में निश्चल बैठकर ईश्वर से वार्तालाप करना धर्म का सच्चा अभ्यास है, परंतु आप गहनता की उस अवस्था तक नहीं पहुंचते। आप पर्याप्त रूप से एकाग्र नहीं होते और इसलिए आप भ्रमित रहते हैं। ईश्वर पर लंबी और तीव्र एकाग्रता के महत्व को सीखने के लिए और सिखाने के लिए मैंने प्रत्येक वर्ष किसी खास समय पर पूरे दिन के ध्यान की प्रथा प्रारंभ की। आरंभ में भक्त केवल सोचते हैं कि यह बहुत लंबा ध्यान है, परंतु जैसे जैसे गहरे जाते हैं वे समय को भूल जाते हैं। अधिकांश मंदिरों में जाने वाले 1 घंटे के लिए भी निश्चल नहीं बैठ सकते जब तक कि उनके मन की दिशा परिवर्तन करने के लिए सारा समय कोई गतिविधि चलती रही हो। ईश्वर की चेतना में रहना पूर्ण रूप से भिन्न है। यह केवल तब आता है जब आप निश्चल बैठें और कहें, एक एक करके मैं अपनी इंद्रियों के द्वारों को बंद करता हूँ ताकि गुलाब की सुगंधी या बुलबुल का संगीत मेरे ईश्वरीय प्रेम में बाधा न डालें। और जैसे जैसे आप गहन से गहनतर एकाग्रता और भक्ति के साथ इसे करते जाते हैं, आप कुछ समय पश्चात देखेंगे कि आप समस्त ध्यान भंग करने वाली वस्तुओं को भूल गए हैं। आपकी अंतर्दृष्टि में एक प्रकाश प्रकट हो जाता है, अथवा कोई संतजन प्रकट होते हैं, या आप एक गहन शांति अथवा दिव्य आनंद में निमग्न हो जाते हैं। ईश्वर के विचार को जीवंत रखते हुए कोई भी आध्यात्मिक कार्य, ईश्वर के विचार को समझते हुए चिंतन करते हुए कोई भी आध्यात्मिक कार्य कल्याण करता है, परंतु जो अंततः आवश्यक है वह है उन्हें जानने की स्थिरता का प्रयास। संपूर्ण विश्व में ध्यान करने के लिए केंद्र होने चाहिए जहाँ पर भक्तजन ईश्वर से संपर्क करने के लिए एक साथ आएं।
जब मैं मंदिर में आता हूँ तो उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है, ईश्वर के संसर्ग में रहना और आपको ईश्वर के बारे में बताना। और आप लोग यहाँ मेरे प्रवचनों को सुनने के लिए और ध्यान के द्वारा ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने का प्रयास करने के लिए आते हैं। एक चंद्रमा आकाश के अंधकार को दूर कर देता है, ठीक इसी प्रकार एक आत्मा जो ईश्वर को जानने में प्रशिक्षित हुई है, वह आत्मा जिसमें सच्ची भक्ति और सच्ची खोज एवं तीव्रता है, वह जहाँ भी जाएगी दूसरों का आध्यात्मिक अंधकार दूर करेगी। जो ईश्वर के विषय में केवल सोचते हैं वे थोड़ा बहुत जगमगाने लगते हैं, परंतु वे संसार को प्रकाश देने का सामर्थ्य नहीं रखते। साधारण धार्मिक लोग तारों की भांति हैं जो किंचित मात्र प्रकाश देते हैं। ध्यान में ईश्वर की विद्यमानता का प्रमाण मिलता है। वैज्ञानिक ध्यान के द्वारा एक सच्चे भक्त बने ताकि आप चंद्रमा की भांति अपने और अपने आसपास दूसरों के अंधकार को दूर कर सकें। ध्यान में प्राप्त अनुभूति के बिना धर्म सबसे अधिक रहस्यमयी पुस्तक है। आप इसे कदापि नहीं समझ पाएंगे, परंतु ध्यान के द्वारा आपको ईश्वर की विद्यमानता का प्रमाण मिलता है। अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लें, कोई भी आडंबर न करें, बस बैठ जाएं और ईश्वर के साथ वार्तालाप करें, उनसे बातें करें, ध्यान का अभ्यास करें। आपका मन इतना तीव्र हो जाना चाहिए कि अगली बार जब आप ध्यान के लिए बैठें तो आपको प्रयास न करना पड़े, आपका मन प्रभु पर तुरंत एकाग्र हो जाए। आरंभ में यदि आप शारीरिक या मानसिक चंचलता पर विजय पाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो आपको हर बार वर्षों तक, सालों साल तक ध्यान करने के लिए बैठने पर कठिनाई का सामना करना ही पड़ेगा। परंतु यदि आप प्रारंभ में ही सर्वोत्तम प्रयास कर लेंगे तो शीघ्र ही आनंदित और मुक्त हो जाएंगे। जब मैं ईश्वर का नाम लेता हूँ तो मेरा संपूर्ण अस्तित्व उसके आनंद में विलीन हो जाता है, जबकि मुझे उसके लिए परिश्रम करना पड़ा था। आप भी प्रयास करें। आरंभ में मैं एक श्रद्धावान भक्त जैसा नहीं था। मेरा मन प्राय बहुत चंचल रहता था, परंतु अब यह आग की भांति है। जैसे ही मैं अपना मन कुटस्थ यानी कि दोनों भौं के बीच में दिव्य दृष्टि पर रखता हूँ, समस्त विचार लुप्त हो जाते हैं। श्वास, हृदय और मन तुरंत निश्चल हो जाते हैं, सब रुक जाता है और मुझे केवल ब्रह्म का ही बोध रहता है, ईश्वर की ही अनुभूति रहती है। वैज्ञानिक प्रविधियों द्वारा धर्म को वास्तविक बनाएं। विज्ञान आपको स्पष्टता और निश्चितता प्रदान करता है। निश्चल बैठे, बिना हिले डुले बैठे और भारत के महान योगियों महाअवतार बाबा जी, लाहड़ी महाशय जी, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी द्वारा दी गई प्रविधियों का अभ्यास करें। अपने अंदर विद्यमान उस सर्वोत्तम आनंद को खोजें जिसके विषय में मैं आपको सदा बताता हूँ। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि धर्म एक काल्पनिक कथा मात्र नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक निश्चितता है, कन्फर्मेशन है। उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु, आप इस सृष्टि के स्वामी हैं, इसलिए मैं आपकी शरण आया हूँ। मैं तब तक प्रयास नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगे और आपकी विद्यमानता की अनुभूति नहीं कराएंगे। मैं आपके बिना नहीं जीऊँगा। हे ईश्वर, मैं आपके बिना नहीं जीऊँगा। हे ईश्वर, मैं आपके बिना नहीं जीऊँगा। जय गुरु जी।